पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज की कहानी है विश्वास हो तो भगवान सदा समीप हैं। दुर्योधन के कपट द्यूत में सर्वस्व हार कर पांडव द्रौपदी के साथ काम्यक वन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन के चित्त को तो शांति ही नहीं थी। पांडवों को कैसे हमेशा नष्ट कर दिया जाए, वह सदा इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन संयोगवश महर्षि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे और कुछ समय तक वहीं रहे। अपनी सेवा से दुर्योधन ने उन्हें संतुष्ट कर लिया। जाते समय महर्षि ने उसे वरदान मांगने को कहा तो कुटिल दुर्योधन नम्रता से बोला, महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी सेवा का अवसर मुझे देकर कृतार्थ किया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को कम से कम एक दिन अपनी सेवा का अवसर ज़रूर दें। परंतु मेरी इच्छा है कि आप उनके यहाँ अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और तब पधारें जब महारानी द्रौपदी भोजन कर चुकी हों, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। बात यह थी कि पांडव जब वन में गए तब उनके प्रेम से विवश बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ गए थे। किसी प्रकार वे लोग तो लौटे नहीं। इतने सब लोगों के भोजन की व्यवस्था वन में होनी थोड़ी कठिन थी। इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या और स्तुति करके सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य ने युधिष्ठिर को एक बर्तन देकर कहा कि इसमें वन के कंद शाक आदि लाकर भोजन बनाने से वह भोजन अक्षय हो जाएगा। उससे सहस्त्रों व्यक्तियों को तब तक भोजन दिया जा सकेगा जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर उस दिन पात्र में कुछ नहीं बचेगा। दुर्योधन इस बात को जानता था, इसीलिए उसने दुर्वासा ऋषि से कहा कि द्रौपदी के भोजन कर चुकने पर ही पांडवों के यहाँ जाने की उसने उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और वो वहां से चले गए। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, यह समझकर कि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे, और तब ये महाक्रोधी मुनि अपने आप ही श्राप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे। बुरी नीयत का यह प्रत्यक्ष नमूना था। महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधन को वचन दे ही चुके थे। वे अपने 10 सहस्त्र शिष्यों की भीड़ लिए एक दिन दोपहर के बाद काम्यक वन में पांडवों के यहाँ आ धमके। धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उठकर महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया, उनसे आसन बैठने पर प्रार्थना की। महर्षि बोले, राजन, आपका मंगल हो। हम सब भूखे हैं और अभी मध्याह्न संध्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें। हम पास के सरोवर में स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर जल्दी ही आ जाएंगे। संभवतः धर्मराज ने हाथ जोड़कर नम्रता से कह दिया, देव, संध्यादि से निवृत्त होकर शीघ्र पधारें। पर जब दुर्वासा जी शिष्यों के साथ चले गए तो चिंता से युधिष्ठिर और उनके भाइयों का मुंह सूख गया। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वो भोजन कर चुकी है। महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि को भोजन ना मिलने पर अवश्य श्राप देकर भस्म कर देंगे, यह निश्चित ही था, और उन्हें भोजन दिया जा सके इसका उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। अपने पतियों को चिंतित देखकर द्रौपदी ने कहा, आप लोग चिंता क्यों करते हैं, श्याम सुंदर सारी व्यवस्था कर देंगे। धर्मराज बोले, श्री कृष्ण यहाँ होते तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी द्रौपदी, किंतु अभी ही तो वे हम लोगों से मिलकर अपने परिकरों के साथ द्वारका गए हैं। उनका रथ तो अभी द्वारका पहुंचा भी नहीं होगा। द्रौपदी ने दृढ़ विश्वास से कहा, वे कहाँ आते जाते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं हैं। वे तो यही हैं और अभी अभी आ जाएंगे। द्रौपदी जल्दीबाजी में कुटिया में चली गई और उन जन रक्षक आरती नाशन मधुसूदन को मन ही मन पुकारने लगी। पांडवों ने देखा कि बड़े वेग से 4 श्वेत घोड़ों से जुता हुआ द्वारकाधीश का गरुड़ ध्वज रथ आया, और रथ के खड़े होते ना होते वे मयूर मुकुटी उस पर से कूद पड़े। परंतु इस बार उन्होंने ना तो किसी को प्रणाम किया और ना ही किसी का प्रणाम स्वीकार करने का अवसर दिया। वे तो सीधे कुटिया में चले गए और अत्यंत व्याकुल होकर आतुरता से बोले, कृष्णे, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। तुम आ गए भैया, मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे। द्रौपदी में तो जैसे प्राण आ गए।
वे हड़बड़ाकर उठी। महर्षि दुर्वासा को भोजन देना है ना? पहले मुझे भोजन दो, फिर कोई और बात करेंगे। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा भूख के मारे। आज शाम को अद्भुत भूख लगी थी, परंतु मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। सूर्य का दिया बर्तन धो मांज कर रख भी दिया है। भोजन है कहाँ? तुम्हारी इस कंगालिनी बहन ने उसी की व्यवस्था के लिए तो तुम्हें पुकारा है। लीलामय का मुख द्रौपदी चकित होकर देख रही थी। बातें मत बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। कहाँ है वो बर्तन? लाओ, मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। द्रौपदी ने चुपचाप बर्तन उठाकर उनके हाथ में थमा दिया। श्याम ने बर्तन घुमा फिराकर उसके भीतर झांक कर देखा। बर्तन के भीतर एक चिपका हुआ शाक का पत्ता, नन्हा सा टुकड़ा उन्होंने ढूंढकर निकाल ही लिया और अपनी लाल लाल उंगलियों से उसे लेकर बोले, तुम तो कहती थी कि कुछ है ही नहीं, ये क्या है? इससे तो सारे विश्व की भूख दूर हो जाएगी। द्रौपदी चुपचाप देखती रही और उन द्वारकाधीश ने वह शाक का पत्र मुख में डाला और यह कहा कि विश्वात्मा इससे तृप्त हो जाएं, और बस डकार ले ली। विश्वात्मा श्री कृष्ण ने तृप्ति की डकार ले ली तो अब विश्व में कोई अतृप्त कहाँ से रह सकता था? वहां सरोवर में स्नान करते महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों की बड़ी विचित्र दशा हुई। उनमें से हर एक को डकार पर डकार आने लगी। सबको लगा कि कंठ तक पेट में भोजन भर गया है। आश्चर्य से वे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपनी और शिष्यों की ऐसी दशा देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे अम्बरीश की घटना का स्मरण हो रहा है। पांडव वन में हैं, उनके पास वैसे ही भोजन की कमी है। हमारा यहाँ आना ही अनुचित हुआ और अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा। उनका भोजन व्यर्थ हो जाएगा तो वे क्रोध करके हम सबको एक पल में ही नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। अब तो एक ही रास्ता है कि हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएं। जब गुरु ही भाग जाने की बात करे तो शिष्य कैसे टिके रह सकते थे? दुर्वासा मुनि जो शिष्यों के साथ भागे तो पृथ्वी पर रुकने का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। सीधे ब्रह्मलोक जाकर वो खड़े हो गए। पांडवों की झोंपड़ी से शाक का पत्ता खाकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए निकले। अब उन्होंने धर्मराज को अभिवादन किया और बैठते हुए सहदेव को आदेश दे दिया कि महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए बुला लाएं। सहदेव गए और कुछ देर में अकेले ही लौट आए। महर्षि और उनके शिष्य होते तो मिलते ना, वे तो पृथ्वी पर ही नहीं थे। दुर्वासा ऋषि अब पता नहीं कब अचानक आ धमकेंगे। धर्मराज फिर चिंता करने लगे कि दुर्वासा ऋषि का स्वभाव विख्यात था कि वे किसी के यहाँ भोजन बनाने को कहकर चले जाएं तो कभी आधी रात को तो कभी कई दिनों बाद किसी भी समय पर लौट आते थे और लौटते ही उन्हें भोजन चाहिए। जरा सी भी देर होने पर एक ही बात उन्हें आती थी, किसी को भी शाप देना। अब वे इधर उधर कभी नहीं झांकेंगे। ये तो दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से यहाँ आए थे। पांडवों के परम रक्षक श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी घटना समझाकर निश्चिंत कर दिया था। तब उनसे विदा होकर श्री कृष्ण द्वारका पधारे। बोलो जय श्री राधे राधे।